इट इज डिवाइस दैट डिलीवर इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द हार्ट। ये एक ऐसी मशीन है जो हार्ट को इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करती है। मतलब क्या है, जो आपका जो डिफिब्रिलेटर जो आपका जो मशीन होती है, ये हार्ट क्या होता है आपका, ये क्या एक्टिविटीज ऑब्जर्व करती है, उसकी एनर्जी को क्या करती है। अभी इसमें क्या बताया था, एक्टिवेट करती है, बताओ। इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द हार्ट, एनर्जी प्रोवाइड करती है हार्ट को। जैसे कि जब पेशेंट मतलब क्या है, जब पर्सन का हार्ट क्या है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, वो एक कंडीशन होती है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट का हार्ट काम नहीं कर रहा है तो उसे ले जाकर बेड पर रख दिया और डिफिब्रिलेट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। जब उसका हार्ट नहीं काम कर रहा है, वो एक कंडीशन होती है, मैंने ये बताया, तो उसमें जो उसकी एक्टिविटीज़ को एक्टिव करने के लिए, ठीक है, हार्ट को एनर्जी देने के लिए हम किस मशीन का यूज़ करते हैं, डिफिब्रिलेटर। इज दैट क्लियर? जैसे कार्डियक अरेस्ट हो जाए, ये कंडीशन है, वो मैंने बोला कि वो कंडीशन होती है। जैसे ये है कार्डियक अरेस्ट, ये कंडीशन आपकी, और बताओ बेटा। तो जैसे धड़कने बंद हो जाए, हार्ट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं इससे। ठीक है, जो कंडीशन दी उसमें क्या था कि हार्ट की एक्टिविटी को क्या करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए। जैसे आप लोगों ने देखा सीपीआर में, है ना, सीपीआर में क्या होता है, सीपीआर देते हैं पेशेंट को। सीपीआर फॉर्म क्या है, कार्डियक पल्मोनरी रिसससिटेशन। शाबाश, बताओ बेटा आगे। इट इज ट्रीट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, इट्स कार्डियक एरेथमिया। ठीक इसका है, इस्तेमाल हृदय गति बंद हो जाने पर या कम होने पर भी किया जाता है। ठीक है। सीपीआर में क्या है, आपकी स्टेप्स होती हैं जो प्रेस करते हैं स्टैंड फॉर्म में, ठीक है। ये क्या है, एक मशीन के थ्रू, क्या है, एक डिवाइस होती है, उसके थ्रू क्या करते हैं, शॉक दिया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने मूवी में देखा भी होगा, और जब आप जॉब वगैरह करेंगे तो आप वहाँ लाइव भी देखेंगे, ठीक। जैसे कि सडनली सैचुरेशन डाउन हो गया हो, कार्डियक अरेस्ट हो गया, एरेथमिया, मतलब हार्ट बीट में गड़बड़ हो गई, तो इसका यूज करेंगे। हार्ट बीट में गड़बड़ यानी क्या है, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो गया, कोई ऐसी कंडीशन हो गई जिससे क्या है, पर्सन की हार्ट बीट क्या हो गई, फॉल हो गई, ठीक है, या अब नॉर्मलिटीज आने लगी, जैसी वो कंडीशन क्या थी, हार्ट अटैक थी, वगैरह कंडीशन थी आपकी, ठीक है। आगे तो बेटा। इट इज आल्सो ट्रीट कंप्लीट कार्डियक अरेस्ट। इट इज आल्सो ट्रीट, ये क्या कंप्लीटली ट्रीट करता है किसे, कार्डियक अरेस्ट को, ठीक। कंप्लीट कार्डियक अरेस्ट, तब भी हम इसका यूज करेंगे, तो हम इस डिवाइस का यूज करेंगे, ठीक है। आगे तो बेटा। इसके टाइप्स अब हम देखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर, हाँ, मैनुअल डिफिब्रिलेटर। हाँ। ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर मतलब क्या है, जो कि बर्ड से क्लियर हो रहा है आपके, ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर। मैनुअल डिफिब्रिलेटर, मैनुअल जो कि बर्ड से क्लियर है, मैनुअली, ठीक है। इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, सेमी ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर और ऑटोमेटिक ठीक है, डिफिब्रिलेटर। ये सारे जो बर्ड दिए हैं, इन बर्ड के अकॉर्डिंग क्या है, आपको डिफिब्रिलेटर यूज भी आपको याद रहेंगे, ठीक है। पहले आपका था, पहले क्या था आपका, मैनुअल, यानी क्या है, उस डिफिब्रिलेटर को हम मैनुअली भी क्या कर सकते हैं, कमांड करते हैं, मैनुअली कमांड करते हैं। जैसे आपका बीपी एपिडेमिक होता है, बीपी एपिडेमिक क्या करते हैं, एक तो आपका मैनुअल लेते हैं आप, दूसरा क्या है, आपने बांध दिया, एयर ट्रेस कर दी, वो उसकी ऑटोमेटिक उसकी रीडिंग आ जाती है, ठीक है। वो इलेक्ट्रिकल है, ऑटोमेटिक होता है, एक मैनुअल होता है आपका, तो क्लियर हो गया, ठीक है। आप ये मैनुअल डिवाइस होती है, जो मैनुअल डिफिब्रिलेटर है, मैनुअल डिवाइस होती है, इसका इस्तेमाल एक परफेक्ट डॉक्टर या नर्स के द्वारा ही, परफेक्ट डॉक्टर या नर्स, ट्रेन नर्स, परफेक्ट डॉक्टर ट्रेन नर्स के द्वारा ही किया जाता है। मतलब क्या, उन लोगों को जो हेल्थी मेंबर होते हैं, हेल्थी वर्कर होते हैं, उन्हें इस चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज होती है, कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। आप देखेंगे बड़े बड़े सेटअप होते हैं, उसमें क्या है, स्टाफ को ट्रेन किया जाता है। क्यों ट्रेन किया जाता है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके बारे में उसे अपग्रेड किया जाता है, कि कोई सडन कॉम्प्लिकेशन आए तो उसके बारे में हमारा जो स्टाफ है वो रेडी हो, ठीक है। अगला बताओ बेटा। ये एक डिवाइस मैनुअली डिवाइस होती है, शॉक कितने समय में दिया जाएगा, ये सेट किया जाता है उसमें। मैनुअली तो आप जानते हो कि मैनुअली डिपेंड ऑन सेल्स, कि आप कितने पे क्या उसे देना है, और ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, ठीक। आगे तो बेटा। मैनुअली कार्डियक शॉक कितने समय और कितने टाइम तक दिया जाएगा। एईडी ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मतलब क्या हुआ, सेल्फ,
वो मशीन है, वो खुद क्या करती है, रिस्पॉन्स देती है। ठीक है, जैसे मैंने क्या बोला था आपसे, अभी आपको छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया था कि जो आपका बीबी हैबिटेट होता है इलेक्ट्रिकल, जिसमें आप देखते हो करके आप सेल डाला, उसको लगाया, तो एयर प्रेस कर लिया, आ गया। तो क्या उसमें एयर जब फिल हो जाती है तो वो धीरे धीरे क्या, जब एयर फिल हो जाती है, आपका जो आर्म है वो आपकी टाइट हो जाती है। ठीक है, जब वो टाइट हो जाती है तो उसमें धीरे धीरे क्या, उसमें एयर अपने आप धीरे धीरे स्लो स्लो कम होने लगती है। ठीक है, ऑटोमेटिक एक्शन डिफिब्रिलेटर ये एक डिवाइस का यूज नॉन मेडिकल पर्सन भी कर सकते हैं, जैसे कि नॉन मेडिकल पर्सन, जरूरी नहीं है इसके लिए आपका हेल्थ टीम का या आपके पास एक ट्रेन डिप्लोमा होना चाहिए, कि आप एक रजिस्टर्ड नर्स होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या बताओ बेटा? इसमें डिवाइस में हॉस्पिटल या पब्लिक प्लेस, स्कूल में भी कर सकते हैं इसका भी। ठीक है, आगे बताओ। इस इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर, कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, ये इसमें क्या होता है, इम्प्लांट, वर्ड से क्लियर हो रहा होगा, इसमें बताना क्या है? इस डिवाइस को सर्जिकली के द्वारा भी उपयोग किया जाता है। सर्जिकली की द्वारा मतलब क्या है? सर्जिकली ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर, एनी सर्जरी प्रोसीजर, जिसमें क्या है, तो पेशेंट को इसकी नीड है। ठीक है, बताओ। जैसे कार्डियक हार्ट रिदम बंद हो जाए तो हम इसमें इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। बियरेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, बियरेबल मतलब पहनने वाला, ये उन पेशेंट को इस्तेमाल जिसे बियर कर सकते हैं, जैसे सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ हो, पढ़ने की सडन कार्डियक अरेस्ट पड़ने की उम्मीद होती है, उसको हम बियरेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर देते हैं। ठीक है, और एकदम या हार्ट की एक्टिविटी बंद हो जाए तब हम इसका यूज करते मतलब ये कंडीशंस है वो। ठीक है, ये वो कंडीशन है जिसमें इस डिफिब्रिलेटर का यूज किया जाता है आपका। ठीक है, तो हार्ट की रकम बंद हो जाती है तो इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं इसके द्वारा। वेंटिकुलर असिस्ट डिवाइस, इसको इट कंटिन्यूस मॉनिटर पंपिंग ऑफ हार्ट, ये नियमित जब हार्ट पंप कर रहा है या नहीं, इसका यूज तब करें। मतलब क्या है, हार्ट हमारा प्रॉपर में है या नहीं है उस टाइम। अगर कॉम्प्लिकेशन है तो यूज करेंगे, नॉर्मल है तो हम उसे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, केयर अब इसमें बताओ आप केयर क्या है, केयर कैसे करते हैं पेशेंट की, इससे पेशेंट की केयर मॉनिटरिंग, मतलब सिंपल आप ये बताओ कि इसमें जो आपका डिफरेंट टॉपिक आपको क्लियर हो गया, कितना डिफिब्रिलेटर यूज किया है, एक डिवाइस होती है, कैसे कैसे यूज करते हैं, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आपको जाके पढ़ना भी है। और इसके टाइप क्या है, जितने टाइप आपको बताया स्टूडेंट ने सारे आपको जान हुए होंगे। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें नर्सेस का जो लास्ट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नर्सेस का रोल क्या है, इसमें नर्स कैसे रोल प्ले करती है अपना इस डिवाइस में, बताओ। मॉनिटरिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू पेशेंट कंडीशन। मॉनिटरिंग क्या है, पेशेंट का उसकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करना है। जब पेशेंट की हम एक्टिविटीज को मॉनिटर करेंगे, उसमें कुछ अबनॉर्मलिटी नहीं होगी तो ये कंडीशन क्यों आएगी, हम उसे डिफिब्रिलेटर यूज करेंगे। ठीक है ना, उसमें कोई अबनॉर्मलिटी होगी, जैसे आप पेशेंट का हार्ट प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग में नहीं है। ठीक है, उसका जो सैचुरेशन है फॉल हो रहा है, तो पल्स रेट डिक्रीज हो रही है, तब ये कंडीशन जो कॉज हो रही है, जो पेशेंट के वाइटल साइन अगर अबनॉर्मल आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, ये मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर से बताएंगे कि जैसे आप देखते हो डॉक्टर ने बोला कि इस पेशेंट को SpO2 इतने ml पे कर दो, तो कैसे बताता है वो पेशेंट जो जिस तरीके से इनहेल कर रहा है, जिस तरह से रिक्वायरमेंट है। आप लोगों ने कोविड में देखा होगा कि पेशेंट का SpO2 फॉल हो रहा था। ठीक है, डॉक्टर क्या बोल रहे थे, NRBM लगाओ, उस पर CPAP लगाओ। ठीक है, तो ये क्या थे, ये पर्सन को हाई फ्लो ऑक्सीजन दी जा रही थी, क्योंकि उनके जो लंग्स थे, उस लंग्स में क्या था, इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से क्या प्रॉपर ऑक्सीजन को नहीं ले पा रहे थे, जिसके कारण उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन हो रही थी। वो सेम है, इसमें भी क्या करना है, हमें मॉनिटर करना है पेशेंट की कंडीशन को। इसमें वाइटल साइन इंक्लूडिंग हार्ट रेट और ऑक्सीजन सैचुरेशन को चेक सारे आ गए। इन कंपोनेंट कितना इंपॉर्टेंस है, ऑक्सीजन सैचुरेशन है, पल्स ऑक्सीमीटर और सब चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो गया। आगे क्या बेटा, इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, तो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं चेस्ट पे, पहले इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं, फिर उससे बाद में उसे हम क्या करते हैं, लीड कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसे हम जो मल्टीपैरा मॉनिटर आपने पढ़ा होगा, तो उसकी हम क्या करते हैं, उसके हार्ट की वेव को देखते हैं, जो आप देखते हैं मूवी में देखा होगा आपने, और रियल लाइफ में जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आप देखते हैं कि पेशेंट का मॉनिटर अप डाउन SpO2 है, उसका पल्स आ रही है, उसका टेम्परेचर वगैरह आ रहा है। ठीक है, आगे बताओ बेटा। इसमें हम
जो लैप्टॉप है उसको प्लेसमेंट किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। मेंटेन एयरवे, ये मेंटेन एयरवे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर पेशेंट का एयरवे मेंटेन नहीं होगा तो उसका सैचुरेशन ऑलरेडी ही फॉल होगा। तो अच्छा उसका ये सपोज आप देखते हैं कि अगर आपको आप गर्दन टर्न है, ठीक है, तो आप प्रॉपर सांस ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं, आपके होते या प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो आप प्रॉपर तरीके से सांस आपको घबराहट होने लगती है, सफोकेशन होने लगती है, तो ये क्या होता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होने लगती है। आप रनिंग करके आते हैं, मैं आपसे बोलूँ जाओ बाहर जाओ, भागते हुए आओ लैब तक, तो आप आते सब 1 सेकेंड उसके बाद बोलते हैं, तो ये क्या है, आपको ब्रीथिंग हार्ट जो आपकी रेस्पिरेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, बताओ आगे। अगर पेशेंट को एयरवे चेक करेंगे उसको मिल रही है या नहीं मिल रही प्रॉपर है, तरीके से उसका ब्रीथिंग पैटर्न है या नहीं है, ठीक है, और उसको नीड है तो एडमिनिस्ट्रेशन सप्लीमेंटेशन ऑक्सीजन देंगे। शाबाश। तो आज की क्लास में जो आपका टॉपिक था डिफिब्रिलेटर, समझ आ गया। मेडिकेशन, अब इसमें कुछ मेडिकेशन भी है, और कौन मेडिसिन है बेटा, डॉक्टर की अकॉर्डिंग टू फिजिशियन ऑर्डर। हाँ, इसमें एंटी एरेथेमी मिक्स और वैसोप्रेशन। ठीक है, कुछ मेडिसिन में, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, नर्सेस रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन तो आप तब देंगे जब आपको डॉक्टर या फिजिशियन का ऑर्डर होगा, ठीक है, देन आप खुद से कोई मेडिसिन पेशेंट को नहीं दे सकते। तो आज की क्लास में आपने डिफिब्रिलेटर समझा, उसके टाइप समझे और नर्सेस के रोल समझे। ठीक है, क्लास समझ आ गई आज की। थैंक यू।